अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो गाइस यहाँ पे नाश्ता वगैरह हो चुका है। नाश्ते में तो मैंने मेथी खिचड़ी बनाई थी और फिर हस्बैंड ने कहा जब तक आप नाश्ता बनाओ तो मैं बाज़ार आपको ला के दे देता हूँ। तो जब तक मैंने नाश्ता बनाया बाज़ार लेके आ गए, फिर नाश्ता करके वो चले गए अपने काम पे। और फिर यहाँ पे मैं बाज़ार खाली करने लगी हूँ तो देखती हूँ क्या क्या लेके आए हैं। तो जो मैंने बोला था वो तो लाए, जो मैंने नहीं बोला था वो भी लेके आ गए। तो सबसे पहले तो मैं इसे हटा देती हूँ। ये चिकन है तो इसे फिल्टर में डालना है, तो इसे हटा के साइड में कर देती हूँ। तो यहाँ पे तो ये है कांदा और बटाटा दोनों एक ही थैली में है। और फिर और यहाँ पे है ये भिंडी है और इसमें है बैंगन। ये देखिए इसमें बैंगन है और भिंडी है। और यहाँ पे बथुए का साग भी वो लेके आ गए। ये देखिए जब तक सर्दी रहेगी तो बथुआ मैं लाती रहती हूँ, और अगर वो मार्केट जाते हैं तो वो भी लेके आते हैं। देखिए कितना अच्छा हरा हरा सा ये बथुआ है। तो अभी इसे साफ़ करके फ्रीज़ में रखूँगी। और जो मैंने बिल्कुल मंगाया भी नहीं था और सोचा भी नहीं था लेके आएंगे, तो ये है चने का साग। तो अभी तो देखिए इस तरह से बड़ा बड़ा है ये, तो अभी इसे इतना इतना तोड़ना पड़ेगा। छोटा छोटा इसे तोड़ूंगी, फिर देखते हैं कि इसे मैं साग में बनाती हूँ या भुंजिया बनाती हूँ। ऐसे मेरे हस्बैंड को तो जो साग है ना चने का भुंजिया ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने कहा ठीक है जैसी आपकी मर्ज़ी वैसा बना दूँगी। और इसमें तो हरा मसाला है, धनिया, अदरक और हरी मिर्च और कड़ी पत्ता। तो बस मैंने यही चीज़ें मंगाई थी क्योंकि फ्रूट सारे घर पे रखे हुए थे। अमरूद भी रखे हुए हैं, एप्पल भी थे और बनाना भी था, और भी कोई एक फ्रूट पड़ा हुआ था। तो फिर इसलिए मैंने कोई फ्रूट नहीं मंगाया। मैंने कहा बस इतना ही मुझे ला के दे दो। मेन जो वजह है ना मेरे बाज़ार ना जाने की, मेरे सर में काफ़ी दर्द हो रहा था सर्वाइकल की वजह से। तो मैंने सोचा कांदा बटाटा नहीं है, उठाऊंगी तो 3-4 किलो तो यही है, तो इस वजह से थैला वज़न हो जाता है और फिर मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से उन्होंने कहा मैं ला के दे देता हूँ। तो 3-4 किलो ये हो गया, 3 किलो चिकन हो गई, तो कितना वज़न 7-8 किलो 9 किलो हो जाता है भाजी वाजी लेते लेते। तो इस वजह से मैं ना जाके उनको आज मैंने भेज दिया, वो खुद ही चले गए मतलब। तो ला के मुझे दे के चले गए मार्केट खिचड़ी खा के। और आज उनकी ख्वाहिश थी कि मैं मेथी की खिचड़ी बनाऊँ, तो मैंने कहा चले ठीक है। तो हमारे जो पड़ोसियों ने दिया था, मतलब नेबर ने दिया था, गांव से उनके आया था नया चावल, तो उन्होंने दिया था 2 तरह का चावल उन्होंने मुझे दिया है। एक चावल का नाम है काला नमक, और उसमें इतनी ज़्यादा खुशबू होती है कि इतनी खुशबू तो बासमती में भी नहीं होती है। हालांकि होता बिल्कुल छोटी छोटी साइज़ का है, दिखने में तो अच्छा नहीं लगता पर खाने में कसम से बहुत ज़्यादा यम्मी टेस्टी लगता है वो। तो बस ये बाज़ार में साफ़ करके रखती हूँ, इसे सेट करती हूँ टोकरियों में। और इन सब चीज़ों को रखना है मुझे साफ़ करके फ्रीज़ में। उसके बाद फिर शाम को मार्केट भी जाना है, तो कपड़े कुछ लेने हैं, तो इंशाल्लाह जाएंगे तो आपको थोड़ा बहुत जो शूट करूँगी तो मैं दिखाऊँगी। तो चैनल को प्लीज़ गाइस सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये सब चीज़ें मैं रख देती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइस खाने में मैंने बनाया है दाल। तो इस कुकर में दाल है, इसमें मैंने बनाया है चने की साग, जो मैंने आपको दिखाया था ना उसकी भुजिया। ये देखिए इस तरह से इसकी भुजिया बनती है, इसमें लहसुन, ज़्यादा लहसुन और हरी मिर्च में। तो ये है चने के साग की भुजिया। जैसे मैंने इसका ढक्कन खोला इतनी अच्छी सी खुशबू आई है। ये है चावल, सब कुछ अभी गर्म है। बेटी ने खाना खा लिया इसलिए चावल थोड़ा उसने खाया है। यहाँ पे मैंने रोटियाँ भी बना ली हैं। तो अब हम जा रहे हैं खाना खाने। तो बस प्लेटों में निकाल लेती हूँ खाना। तो सबसे पहले तो निकालूंगी दाल, खाना खा के उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या करते हैं। तो जो करेंगे इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। जब तक आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हटो क्या, ये रेड वाले कितने प्यारे लग रहे हैं। उन्होंने कलर निकाले वो भी एक्सेल डबल एक्सेल ओपन करो ना। ये रही मेरी फलक। यहाँ पे मेरी दही पूरी आ चुकी है, तो अब मैं
मैं जा रही हूँ खाने। तो गाइस मार्केट जो मैं शॉपिंग करने के लिए गई थी तो मैं अब घर पे आ चुकी हूँ और लेके आई हूँ मैं कपड़े। मेरी जो ननद की लड़की की शादी थी तो अब शादी वगैरह तो निपट गई है। ब्लॉग मैंने थोड़ा बहुत सा बनाया है, मैं किसी दिन कल वल के उसमें ब्लॉग में ऐड कर दूँगी। तो अभी उन लोगों की दावत रखने वाली हूँ मैं, तो उनकी दोनों बेटियों के, और उनके लिए मैं शॉपिंग करने के लिए गई थी। तो ये तो सूट मेरी ननद का रहा, बहुत ही प्यारा सा सूट है और सिला हुआ सूट है, ये रेडीमेड है, मतलब कच्चे कपड़े नहीं है। तो ये रहा मेरी ननद का सूट, इसमें पूरा वर्क है पूरे मतलब जंपल में और दामन में भी है, आस्तीन में भी है। और ये रहा उनकी बेटी का, रुक जाओ मैं बताती हूँ। और ये सूट रहा उनकी बेटियों के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा प्यारा सूट है और इतना प्यारा कलर है, ये पार्टी वेयर सूट है, शादी वगैरह में पहन सकते हैं इसे। और ये रहा इसका प्लाज़ो, ज़्यादा घेर वाला, और अभी ये कपड़ा बहुत ज़्यादा चल रहा है। इस कपड़े का नाम क्या है फलक? जिमीचू? जिमीचू इस कपड़े का नाम है। और ये रही इसकी ओढ़नी, जिसमें भी वर्क है एक साइड में ओढ़नी में। और सेम ही मैंने, मतलब मेरी ननद की 2 बेटियां हैं ना, तो मैंने सेम ड्रेस लिए हैं, सिर्फ कलर अलग लिए, बाकी एम्ब्रॉयडरी सेम है और पैटर्न भी पूरा सेम है, मतलब सिर्फ कलर अलग है। दोनों ही कलर बहुत ज़्यादा प्यारे, इसमें और भी कई कलर थे लेकिन सबसे प्यारे यही 2 कलर थे, तो मैंने 2 कलर ले लिए। और मेरी बड़ी वाली ननद की जो बेटी है तो माशाल्लाह उसका एक बहुत प्यारा सा बच्चा है, बेटा है, तो उसके लिए मैंने एक ये ड्रेस लिया है, देखिए। तो ये उस बच्चे के लिए है। तो इस तरह से मैंने सारे कपड़े की शॉपिंग कर ली है। और इसमें कपड़े हैं मेरी नंदोई के लिए, तो वो मतलब सिलवा के कपड़े पहनते कैसे, पैंट शर्ट जैकेट वगैरह ऊपर से वैसा। तो ये तो जेंट्स का कपड़ा है, तो इस क्या मैं निकालूँ, ये मीटर के से कटवा के मतलब लेना पड़ता है ना, वह पैंट शर्ट का कपड़ा वैसा वाला है। और फलक ने अपने लिए 2 कुर्तियाँ ली हैं, दिखा अपनी थैली उठा वहाँ से। दामन का जो वर्क है ना बहुत अच्छा है, और पूरे, और ये इतना लाइट वेट है ना, इतना भरा हुआ भी है मतलब, और इतनी एम्ब्रॉयडरी है, इतना अच्छा पार्टी वेयर सूट है। लेकिन माशाल्लाह से ये कपड़े जो है ना बहुत लाइट वेट है कि इनको इंसान गर्मियों में भी शादी वगैरह में पहन लेगा ना तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी, हल्के लगेंगे। बाकी गर्मी में तो गर्मी लगती ही है, चाहे इंसान एक टी शर्ट ही क्यों ना डाल के रखे, मतलब, लेकिन फिर भी उतनी ज़्यादा उलझन क्यों नहीं लगेगी। एक फलक ने ये लिया, ये तो मतलब मुझे अच्छा तो लग रहा है, लेकिन मुझे डाउट इस बात का कहीं इसमें कलर ना निकले, क्योंकि ब्लू कलर जो कॉटन में होता है ना अक्सर करके निकलता है, तो और ढीला भी है। और दूसरी एक उसने ये वाइट कुर्ती ली है, उसको रख दो फ्रिज में, कल उसको दे दूंगी गरम करके ओवन में। हाँ फ्रिज में, हाँ ऐसे ही रख दो फ्रिज में। तो एक ये लखनवी कुर्ती ली है फलक ने, वो जीन्स के साथ में पहनती है ऐसी कुर्ती, तो पहले मैं उसे दिला के लाई थी, तभी शायद उसने रिटायर कर दिया होगा इसलिए नहीं पहन रही, तो फिर उसने 2 लिए। लेना तो उसे और था, लेकिन कुछ की प्रिंट अच्छे नहीं लग रहे थे, कुछ साइज़ में बड़े थे, जैसे कि ये साइज़ में बड़ा है, तो अभी इसे अल्ट्रेशन के लिए देना पड़ेगा, साइड फिटिंग लगवानी पड़ेगी। तो अभी इसको इतना साइड फिटिंग लगाने के लिए भी दो ना, तो 50 रुपीज़ तुरंत ले लेते हैं करके देने वाले। तो बस इस तरह से ये दोनों ड्रेसेस हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। मेरे हस्बैंड को मैंने दिखाया, उन्हें भी बहुत अच्छे लगे। तो बस ये रही हमारी शॉपिंग, और थोड़ी बहुत मैंने आपको मार्केट भी दिखाई थी गाइस। इतने प्यारे प्यारे ड्रेसेस हैं मार्केट में कि बस एक नज़र में ही पसंद आ जाते हैं। लेकिन हाँ प्राइस में कम नहीं है, प्राइस 2000 से तो स्टार्टिंग होती है अच्छे ड्रेसेस जो हैं, फिर उससे आगे तो 7, 8, 9, 10 तक जाते हैं जैसे लो। तो महंगे हैं, पर ऐसा है कि भटकना नहीं पड़ता, जिधर जाओ उधर एक से एक ड्रेसेस लगे हुए हैं। और बहुत अच्छी मार्केट हमारे अमरुद नगर की है
कि हमें बॉम्बे जाने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे जहन में ख्याल ही नहीं आता कि हम कहीं और से जाके कपड़े लें कि हमें अच्छे कपड़े मिल जाए, क्योंकि ऑलरेडी हमारी मार्केट में ही इतने अच्छे कपड़े माशाल्लाह मिलते हैं। तो कैसे लगे आपको ये कपड़े कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये वाला ब्लॉग यहीं तक रखती हूँ, मिलती हूँ आपसे फिर से किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट भी करें कि कैसे लगे आपको कपड़े। खुदा हाफिज़, बाय बाय। अब ये सब में उठा के रखना पड़ेगा मुझे। आ रहे हैं मेहमान, जैसे कि मैंने आपको कल कपड़े दिखाए थे जो शॉपिंग करके आई थी। तो मेरी ननद लोगों की दावत है, तो इसलिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे खाना। इसमें पाए उबल रहे हैं, मैं पाए बना रही हूँ। और 2 तरह का स्टार्टर मैंने चिकन का रेडी कर लिया है और खीर भी मेरी बन गई है। तो पाए तो अभी उबल रहे हैं। एक चिकन तो इसमें है जो मैंने बनाया कढ़ाई में, तो लास्ट में मुझे इसमें ट्रांसफ़र करके एक सीटी लेनी थी, तो एक स्टार्टर तो इसमें है। और पाए के लिए मैंने इतनी ढेर सारी प्याज, या आधा किलो प्याज मैंने काट के रखी हुई है बारीक बारीक चॉप करके। और एक स्टार्टर मैंने यहाँ पे ये बनाया है, देखिए चिकन क्रिस्पी है। और खीर तो देखिए कितनी मज़े की है मेरी। और फ्रूट्स वगैरह भी कट्स हो चुके हैं। खाना 3 बजे तक खाएंगे। तो अभी फ़िलहाल नाश्ते का ही मैंने सामान मंगवा लिया था, तो सारा रेडी हो चुका है। ये जो बचा हुआ है तो इसको अभी मैं जा रही हूँ ठिकाने लगाने। तो देखिए मेरे किचन में कितना फैला हुआ है पसारा। ये फ्रूट्स जो कट किए हैं तो ये उनका कचरा है, तो इसको भर देती हूँ थैली में, इसे डस्टबिन में डाल देती हूँ। मैं अकेली होती हूँ ना, तो मेरे इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं और चल चल के मेरे पैरों में पूरी तरह से दर्द हो चुका है। लेकिन क्या करें, बस करना पड़ेगा। तो अभी पाए को मैं चेक कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें 7-8 सीटी आ चुकी हैं, पक गए होंगे। तो इसको बघारना है मुझे। तो यहाँ पे मेरा बेटा जा रहा है अपने पुप्पू लोगों को नीचे से लेके आने के लिए। तो गाइस मेहमान तो हमारे माशाल्लाह से आ चुके हैं और इधर पाए भी मेरे उबल गए हैं। इधर मैंने पाए के लिए जो है प्याज ब्राउन करने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे मसाला भी मैंने रेडी करके सारा कुछ इसमें मिक्स करके रख दिया है। पुलाव मेरा बन चुका है, मेरे फहद ने खाना खा लिया, इसलिए इधर का थोड़ा सा खाली हो गया है। और बाकी सारी चीज़ें बन चुकी हैं, सिर्फ लास्ट में यही सिर्फ मेरा सालन बाकी रह गया था, तो बस ये बनना बाकी है। और मेहमान जो है नाश्ता वगैरह कर रहे हैं। तो पाए भी बहुत अच्छी तरह से मेरा उबला हुआ है, देखिए। अब इसे भी पकने में आधा घंटा लग जाएगा, क्योंकि पाए का जो मसाला बहुत अच्छे से भुनना होता है, प्याज बहुत अच्छे से ब्राउन करनी होती है। और आधा किलो भोंग का गोश्त था, तो मैंने उसे ऊपर रख दिया था। 5 सीटी लेने के बाद में मैंने इसको निकाल के लिया था, वरना ये घुल जाता उसी में। तो जब ये डाल दूँगी मसाला भुनने के बाद, फिर इसको भी डाल के मिक्स कर दूँगी। तो बस इसे भी थोड़ा सा टाइम लगेगा ब्राउन होने में, तो ब्राउन कर लेते हैं और फिर इंशाल्लाह खाना लगाएंगे। फिर इंशाल्लाह आपको मैं दिखाऊंगी कि मैंने आज क्या क्या बनाया है।